नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष भी लगातार चाहे एक्स पोस्ट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या आप लोगों के से मुखातिब होकर के किस तरह से क्राइम को लेकर के एक फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड डाटा हमेशा वो पोस्ट कर रहे हैं, जिसका उद्भेदन हम लोगों के माननीय मुख्य प्रवक्ता भाई भैया नीरज भैया करेंगे। मैं एक चीज की तरफ आप लोग का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि देखिए, जो क्राइम और क्रिमिनल्स और क्राइम की हम बात करें तो किसी भी सभ्य समाज में, चाहे वो कोई भी स्टेट हो या देश हो, कितना भी सामर्थ्य और सभ्य क्यों ना हो, अपराध शून्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। हाँ, अपराध कारित होते हैं, ऑफेंसेस होते हैं, तो ये स्टेट की सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चुनौती और चिंता होता है कि उस पर अंकुश लगाए, और इसी को कहते हैं हम कानून का राज। तो निश्चित रूप से आज बिहार में एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की लीडरशिप में है और कानून का राज स्थापित है। जब ये मैं कह रही हूँ कानून का राज स्थापित है, दैट मीन्स की जो भी अपराध कारित हो रहे हैं वो तो निश्चित रूप से दुख का विषय है, चिंता का विषय है और हमारी सरकार एक्शन कर रही है। लेकिन आप लोगों ने देखा है इस चीज को कि इमीडिएट हमारी पुलिसिंग या फिर हमारा शासन और प्रशासन बिल्कुल फ्री हो करके 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर, या मैं कहूँ कि जो कानून में प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट है, विद इन उस प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट के अंदर में हमारी पुलिसिंग अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है और वो जेल की सलाखों के पीछे है, यानी कि फ्री होकर के कानून अपना काम कर रहा है। एक बेसिक बात मैं और बताऊं कि जब नेता प्रतिपक्ष इस बात को कहते हैं कि अपराध बढ़ा है, तो एक बहुत ही बेसिक बात हमें समझनी होगी कि हमारे देश में आपराधिक जो क्रिमिनल लॉ है वो दो तरह के क्रिमिनल लॉ है। एक तो पहले की अगर कहूँ जो अमेंडमेंट नहीं हुआ था, जो सब लोग बहुत आसानी से समझते हैं, इंडियन पेनल कोड जिसको कहते हैं, वो आपराधिक लॉ है, और जिसे अब हम कहते हैं भारतीय न्याय संहिता। दूसरा होता है कि किसी भी स्टेट का होता है स्पेशल एंड लोकल लॉज होते हैं। अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे यहाँ शराबबंदी गैर कानूनी है, और यहाँ पे ऑलरेडी शराबबंदी कानून जिसे मद्य निषेध अधिनियम कहते हैं, दैट इज आल्सो अ क्रिमिनल लॉ, उसमें पनिशमेंट है। इसके अलावा डोमेस्टिक जो लॉ है हमारे विमेन डोमेस्टिक जो एट्रोसिटीज के लॉ है वो भी क्रिमिनल लॉ, मतलब सो मेनी ऐसे लॉ हैं जो क्रिमिनल ऑफेंसेस माने जाते हैं और उसे भी काउंट कर लिया जा रहा है वो अपराध की श्रेणी में। तो मैं स्पेसिफिकली अलग करके मैं बताती हूँ कि क्या डाटा रहा है, उस डाटा से ये समझ में आएगा। और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष को भी इस बात की आज जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है उनको भी जानकारी होगी, क्योंकि जिस तरह का वो स्टेटमेंट में डाउट लगातार कर रहे हैं, फॉल्सली कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें जानकारी का अभाव है। उन्हें ये पता ही नहीं है कि हमारा जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इस सारी चीजों से वो अवगत नहीं। और जब लोग कहते हैं ना नौवीं फेल, तो बहुत उनको खराब लगता है, क्योंकि वो तथ्यों से, वो कानून से, वो जो मामले होते हैं उससे अवगत होकर के नहीं बस आते हैं और राजनीति करके चले जाते हैं। मैं आपको डाटा बता रही हूँ कि क्या है। देखिए, स्पेशल एंड लोकल लॉज जो है विशेष एवं स्थानीय कानून के आंकड़ों के अनुसार शराबबंदी कानून सहित 2013 में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पे 17.4 होता था। ये कब की बात करें? 2013, जब शराबबंदी कानून नहीं हमारे यहाँ लागू था। 2022 में यही वो आंकड़ा बढ़ के 108.9 हो गया, यानी कि शराबबंदी जो हमारा लोकल लॉज है वो उसके आंकड़े ज्यादा बढ़े हैं, ना कि इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता के तहत वो मामले नहीं बढ़े हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि 2013 में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 166.3 अपराध होता था। किसके तहत? आईपीसी के तहत, यानी कि भारतीय न्याय संहिता के तहत। वही 2022 में यह आंकड़ा मात्र 168.1 है, यानी कि आप सोचिए कि इतने वर्षों में कितना मामूली जो है बढ़ा है, मात्र 2 पॉइंट से भी कम, 1.8 की वृद्धि हुई है। तो सभी राज्यों, अगर हम अन्य राज्यों से तुलना करें, बिहार में जो भारतीय दंड संहिता के तहत जो अपराध कारित हुए हैं, एक कंपैरेटिव मैं आप लोग को डाटा देती हूँ कि छत्तीसगढ़ में 404.2 संज्ञेय अपराध की घटनाएं घटित हुई है, हरियाणा में 810.4 संज्ञेय अपराध की घटना घटित हुई है,
केरल में 1274.8। अब सोचिए कि केरल में कितना इसका रेशियो बड़ा है। भारतीय दंड संहिता के तहत घटित जो आपराधिक घटनाएं कॉग्निजेबल घटना है। बिहार में 277.1, उड़ीसा में 386.7, राजस्थान में 388.8 और तमिलनाडु में 617.2। आप देख लीजिए, जो ये मैंने कंपैरेटिव करीब 7-8 स्टेट का जो मैंने आपके सामने डाटा दिया, बिहार उसमें नीचे है। और ये मैं कहती हूँ आपको कि जो एनसीआरबी का डाटा है उसमें बिहार 22वां स्थान पर हमारा है। वही मैं अगर महिला अपराध की मैं बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2022 में एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हुए थे वो, और महिलाओं के विरुद्ध अपराध में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का स्थान जो है 2022 में 28वां है और 2021 में 26वां था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस क्राइम को लेकर के नेता प्रतिपक्ष एक गलत बातें, फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड बातें, जानकारी के अभाव में, लॉ की जानकारी के अभाव में वो जनता को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों के, इन आंकड़ों को हम लोगों को लगा कि आपके समक्ष रख करके आप लोगों के माध्यम से बिहार की तमाम आवाम को जो सत्य है, तथ्य है और जो फैक्ट उससे हम लोग अवगत कराए। अब मैं माननीय अपने मुख्य प्रवक्ता बड़े भाई श्री नीरज कि किस तरह से नेता प्रतिपक्ष